जायकेदार, मज़ेदार, चटपटे करारे से कबाब खाना किसे पसंद नहीं होता। तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी ही रेसिपी जो बनाने में आसान है और खाने में तो इनका जवाब ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं चिकन रेशा कबाब की बेहतरीन रेसिपी। आधा किलो चिकन से बनेंगे ढेर सारे कबाब, जिन्हें 15 दिन के लिए आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो रेसिपी को तो एंड तक देखना है आप लोगों ने। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से माजरत करती चलूँ, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी ना लगे, मगर रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है क्योंकि रेसिपी बहुत ही शानदार है। चलें जी, एक पतीली में ले लिया है मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और आधा किलो बोनलेस चिकन डाल दिया है। आप लोग हड्डी वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को भून लें इतना कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, तब आप लोग इसमें डाल लें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। मिक्स करेंगे और साथ के साथ कुछ मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, मैं डालने लगी हूँ इसमें नमक। अभी मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, मज़ीद अगर ज़रूरत हुई तो मज़ीद ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ½ टेबलस्पून शामिल करेंगे। इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें हल्दी 1/4 टीस्पून के करीब और इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। दही डालेंगे इसमें 4 टेबलस्पून या 1/4 कप के बराबर। मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्की सी मिक्सिंग कर लें। तब हम डालेंगे चिकन में पानी और चिकन को गला लेंगे। ये कबाब आपको इतने यूनिक और टेस्टी होते हैं, यकीन करें आप एक दफ़ा बनाएंगे ना, शामी कबाब को भूल जाएंगे। तो 2 कप के बराबर मैंने पानी डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे और कवर लगाकर 15 मिनट के लिए मैं चिकन को गला लूँगी, सॉफ्ट कर लूँगी। तो कवर लगा देते हैं यहाँ पर और 15 मिनट के बाद जब आप लोग देखें कि पानी सारा ड्राई हो चुका है, मसाला अच्छे तरीके से बोटियों पर चिपक सा गया है, तब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर। देखें, अगर काली मिर्च का पाउडर मैं पहले डाल देती ना तो चिकन का सारा कलर चेंज हो जाता, काला पड़ जाता। इसलिए काली मिर्च का पाउडर आप इसी स्टेज पर डालें। हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर आने लगा है तो आप लोग फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इस चिकन को मसाले समेत ही किसी बोल में निकाल कर रख लें। जब ये अच्छी ठंडी हो जाएगी ना, तब आप लोगों ने चिकन का रेशा कर लेना है। अगर हड्डी वाला चिकन ले रहे हैं तो हड्डियों को अलहदा कर लें और चिकन को अलहदा करके रेशा बना लें। देखें कुछ इस तरीके से। चिकन अच्छे से जब ठंडा हो गया तो मैंने भी चिकन का रेशा बना लिया है और अब इस आधा किलो चिकन से हम बनाएंगे ढेर सारे कबाब। तो मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 पाव के लगभग आलू को बॉईल करें। बॉईल करने के बाद ठंडा करें और कद्दूकस कर लें ताकि इसमें कोई भी बड़ा पीस ना रहे। 1 से 2 लाल वाली मिर्चें बारीक काट कर डाल दें और डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया। इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी एक छोटे साइज़ का प्याज, जिसे आप लोगों ने फाइन चॉप करके डाल देना है। साथ के साथ डालेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1/4 टीस्पून और डालेंगे इसमें चाट मसाला 1 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें डाल देने के बाद हम कबाब को जोड़ने के लिए और बाइंड करने के लिए डालेंगे इसमें ब्रेड क्रम्स। तो 3 ब्रेड के स्लाइसेस ले लें, किसी मिक्सी जार में डालें और ब्रेड क्रम्स बनाकर शामिल कर दें। बस जिस सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, बड़े ही शानदार और टेस्टी कबाब तैयार होंगे इंशाल्लाह। इसी स्टेज पर आप लोग नमक चेक करें। चाट मसाले में भी नमक था और मैंने चिकन में भी नमक डाला था, तो नमक अगर आप लोगों को कम लगे तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मीडियम साइज़ के कबाब बना लें, हल्के से चपटे से, ज़्यादा मोटे कबाब भी आप लोगों ने नहीं बनाने। और इतने मिक्स में तकरीबन मैंने 15 से 16 कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आई है कबाब की। तो इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो अंडे तोड़ लें किसी बोल में और अच्छे तरीके से फेंट लें।
अंडों में आप लोगों ने कुछ भी नहीं डालना। चलें जी, एक एक कबाब उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे और एक्स्ट्रा अंडा झाड़ दें। देखें, कुछ इस तरीके से आप लोगों ने कबाब को डिप करना है कि ज़्यादा अंडा भी ना लगे और कबाब अच्छे से कोट भी हो जाए। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। एक बड़ा सा तवा लेंगे और एक ही टाइम में ढेर सारे कबाब बनाकर फ्राई कर लेंगे। कबाब को हमने शैलो फ्राई करना है, तो मीडियम टू लो फ्लेम रखें और उलटते पुलटते हुए कबाब पर जब बेहतरीन सा गोल्डन कलर आने लगे, बस जी हमारे चिकन टिक्का रेशा कबाब एकदम तैयार हैं। इतने लज़्ज़तदार बनेंगे कि आप हमेशा यही कबाब बनाना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करके तो देखें। जब आप घर में बनाएंगे ना, तभी आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये कितने टेस्टी बने हैं। तो देखें, अच्छा प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है दोनों साइडों से। बस गर्मा गर्म कबाब को निकालें और पुदीने हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करें। यकीन करें, इनका जायका आपके मुंह में रह जाएगा। ये कोई इतने जायकेदार बनते हैं। रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।